अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट। इसमें हम सीखेंगे कि रियल एस्टेट क्या है, इसको करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए हमें कितना टाइम देना होगा। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं, चाहे छोटा से छोटा काम करें, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें हमें टाइम देना होता है। रियल एस्टेट एक ऐसा काम है जिसमें हमें बहुत कम टाइम देकर हम बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। बेसिकली हम इसमें जानेंगे कि रियल एस्टेट है क्या। रियल एस्टेट कहते हैं ज़मीन के कारोबार को, उसमें ज़मीन की खरीदो फरोख्त भी आ जाती है और उसको किराए पे देना भी होता है। बेसिकली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पहला है वो कमर्शियल। कमर्शियल क्या होता है? कमर्शियल में शॉप्स, मॉल, मार्केटें, होटल्स वगैरह, पंप्स, ऐसी चीज़ें जो जिनमें कारोबार हो वो कमर्शियल कहलाती हैं। और कमर्शियल के रेट्स भी ज़्यादा होते हैं और इसकी खरीदो फरोख्त भी ज़्यादा होती है और इसमें हम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। दूसरा नंबर पर इस पर आता है रेजिडेंटल। रेजिडेंटल में रिहायशी मकानात आते हैं। यानी रेजिडेंटल मीन्स वो जगह जिन पर रिहाइश रखी जाती है, उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसकी खरीदो फरोख्त में आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये उन दोस्तों के लिए है जो बेरोज़गार हैं, स्टूडेंट हैं, वो इजीली इसको काम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म होते हैं। एक हम अपना ऑफिस बना सकते हैं और उन दोस्तों के लिए भी खुशखबरी है जो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, जिनकी वो ऑफिस नहीं बना सकते, वो अपने घर बैठ के, हॉस्टल में बैठ के ये काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह के हमें अपने फेसबुक, गूगल और इंस्टा पे ऐड लगाना होता है कि हमारे पास प्लाट अवेलेबल है, मकान है, शॉप्स है या जो चीज़ भी है। ये इसके अलावा कुछ दोस्त आपको कहते हैं कि हमें प्लाट चाहिए, दुकान चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट की ऐड लगा दी जाती हैं। तो उससे लोग आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं कि हमें प्लाट चाहिए, दुकान चाहिए, या हमें कोई किराए के लिए प्लाजा चाहिए, शॉप चाहिए, फ्लैट चाहिए। तो इस तरह अगर हम किसी को प्लाट सेल कराते हैं, सेल कराने में हम परचेज़र और सेलर दोनों से कमीशन लेते हैं। कमीशन इस वक्त पाकिस्तान में 2% चल रहा है। अगर आप 10 लाख का प्लाट सेल कराते हैं तो वन साइड आपका 20,000 यानी 40,000 आपको सिर्फ बात कराने का, 2 पार्टियों को मिलाने का मिल जाता है। इसी तरह अगर हम आते हैं रेंटल की तरफ, यानी किराए की तरफ आते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छी अर्निंग है। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो के इक्वल है। उसमें आप करना ये होता है कि आपने ऐड लगाई है या आप वैसे दोस्तों से टच हैं किसी को कि दुकान किराए पे लगानी है, तो इसी तरह जैसे लोग आते हैं कि हमें दुकान लगानी है या मकान लगाना है, इसी तरह जिनको रिक्वायर होता है वो भी आते हैं कि हमें ढूंढ करते हैं। आपने उन दोनों पार्टी को मिलाना है, उनका मुआहदा कराना है और अपना मुआवजा ले लेना है। ये इस वक्त दुनिया के टॉप 10 बिजनेस में से प्रॉपर्टी का बिजनेस आता है। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं और ना ही इतने टाइम की ज़रूरत है। ये ऐसा काम है जिसमें आप बहुत कम टाइम दे के बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और इसमें किसी किस्म की उलझन वाली काम भी नहीं है। ना आप टाइम ज़्यादा दें, ना पैसा लगाएं, बगैर पैसों के आप कमा सकते हैं। इसकी बुनियादी तौर पर 3 इकसाम है। कमर्शियल में आप शॉप्स, मॉल, होटल्स, पंप, ऐसी चीज़ें जहां कारोबार होता है वो कमर्शियल में आती हैं और ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा रेजिडेंटल है। रेजिडेंटल में रिहाइश आती है, यानी उसमें आप फ्लैट्स ले सकते हैं, घर ले सकते हैं। उनकी खरीदो फरोख्त के अलावा उनको किराए पर देकर भी आप अच्छा कमा सकते हैं। तीसरे नंबर पर इसकी आती है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में आप ज़रूरी ज़मीनों की खरीदो फरोख्त करा सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपडेट हासिल करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।